माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार अनायास जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर व्यक्त कर रहा हूँ। पहली घटना लेता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको अपने काम पर जाना है और घर से वो खुश मूड में, बहुत अच्छी स्थिति में और स्कूटर से वो अपने काम के लिए प्रस्थान करता है। जब काम के लिए प्रस्थान करता है तो रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग है, जिस पर गेट है, उस गेट को उसे क्रॉस करना है। जब वो गेट के पास पहुंचता है तो गेट लगा हुआ है, अर्थात ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन आती है, गेट लगता है, तो नेचुरली वहाँ वो सबसे आगे खड़ा हुआ है और कोशिश भी सभी ये करते हैं कि कहीं गेट लगा हुआ है तो दाएं बाएं से करके सब आगे पहुँच जाते हैं, क्योंकि जल्दी निकलने की जल्दी होती है। अब ट्रेन आती है और वो निश्चिंत खड़ा हुआ है कि ट्रेन निकल जाएगी। अब ट्रेन निकलेगी, गेट खुलेगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ट्रेन आती है और वहीं पर अचानक एक सूअर दौड़ता हुआ आता है। ट्रेन जैसे ही गेट के पास है, सूअर तुरंत क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक ट्रेन से सूअर कटता है, यानी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और अभी इससे पहले जो व्यक्ति स्कूटर पर खड़ा हुआ है, उसके अंदर विचार चल रहा है कि गेट खुलेगा, मैं जाऊंगा और मैं पूरे दिन ये काम करूंगा, आगे वो काम करूंगा। और जैसे ही ट्रेन के आगे सूअर आता है, सूअर का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के समय सूअर के अंदर से एक बोन, हड्डी टूट करके और वो जो स्कूटर पर बंदा खड़ा हुआ है उसके जाकर के लग जाती है, पेट में घुस जाती है। और पेट में घुसते ही और वो व्यक्ति वहीं धराशायी हो जाता है। सूअर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, ट्रेन चली जाती है और व्यक्ति जो अपने घर से खुश मूड में चला था, अपने काम पर जा रहा था, और उसको क्या किसी को भी नहीं मालूम था कि इस तरह की घटना अनायास हो जाएगी। अर्थात ये अचानक एक्सीडेंट है। इसी के साथ में मैं दूसरी घटना लेता हूं। एक डब पक्षी होता है, बहुत ही इनोसेंट पक्षी होता है और जंगल में रहता है। और डब बैठा हुआ है, एक पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है, विचार मग्न है, सुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है। तभी एक शिकारी वहां आता है। शिकारी आकर के और डब पर अपना निशाना साधता है। जब डब पर वो निशाना साधता है तो डब उसको देख लेता है। डब विचार करता है कि मैं तुरंत उड़ूं। अब स्थिति ऐसी बनती है कि शिकारी तो डब को मारना चाहता है और उस डब के ऊपर आसमान में एक गरुड़ पक्षी, जिसको बाज पक्षी कहते हैं, वो मंडरा रहा है। अब डब सोचता है कि भाई अगर मैं उड़ता हूं तो ऊपर बाज है जो मंडरा रहा है, वो मुझे मारेगा, नीचे शिकारी है, ये मुझे तीर से मारेगा। अब प्रभु की लीला क्या होती है, प्रभु की लीला अपरंपार है। वहीं पर अचानक एक सांप निकलता है और घास से सांप, जिस घास में वो खड़ा हुआ है शिकारी, और शिकारी के पैर में जाकर के वो काट लेता है। और जैसे ही वो काटता है और उसका जो शिकारी का निशाना है वो चूक जाता है। शिकारी का निशाना चूकता है और जो चढ़ा हुआ बाण था, जो धनुष पर चढ़ा हुआ उसका तीर था, और वो चल जाता है और चल करके वो उस बाज में जाकर के लगता है जो ऊपर बढ़ा रहा है। यानी नीचे धरातल पर शिकारी मर जाता है और ऊपर जो बाज मरा रहा था उसकी भी डेथ हो जाती है। और डब जो एक इनोसेंट पक्षी है, जो सीधा सरल है, और वो साफ बच जाता है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या हो जाता है। ऐसे ही एक और, मैं इसी में एक घटना और जोड़ता हूँ।
एक राजा है और उस राजा के पास में एक बहुत सुंदर सी घोड़ी है। राजा उस घोड़ी को बहुत पसंद करता है और वो इतनी पसंद की है कि जब भी राजा शिकार के लिए जाता है या कहीं युद्ध में जाता है तो उस घोड़ी पर सवारी करता है। घोड़ी की बहुत अच्छी परवरिश की है और उसकी बहुत अच्छी केयर राजा के अस्तबल में होती है और राजा भी उसको घोड़ी को बहुत प्यार करता है। लेकिन गुस्सा मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। एक दिन जब वो घोड़ी पे सवारी कर रहा था तो किसी कारण से राजा को गुस्सा आता है और राजा उस घोड़ी में चाबुक लगा देता है। लेकिन घोड़ी चूंकि उसको तो अपना कर्तव्य पूरा करना है, राजा को बहुत पसंद करती है, राजा की सेवा कर रही है। अब कुछ दिन बाद उस घोड़ी के एक बच्चा होता है और बच्चा जब होता है तो वह बच्चा पैदाइशी एक आंख वाला है, यानी एक आंख उसकी फूटी हुई है, यानी एक आंख से वो काना है। अब जो बच्चा जब बड़ा होता है और उसकी परवरिश की जाती है, उसकी केयर की जाती है, क्योंकि वो राजा की जो सबसे अधिक पसंद की घोड़ी थी उसका बच्चा है तो उसकी स्पेशल केयर की जाती है। अब जब घोड़ी का जब बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो घोड़ी से पूछता है, माँ मैं काना हूँ, काना क्यों हूँ? तो घोड़ी कहती है, बेटा काना तो इसलिए है कि एक दिन मैं राजा को ले जा रही थी, राजा मुझ पर सवार थे और किसी कारण से राजा को गुस्सा आया, उन्होंने मुझे चाबुक लगाया और वो चाबुक लगाने के कारण तू काना हो गया, क्योंकि तू उस समय गर्भ में था। तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ इसका तो बदला मैं राजा से लूंगा। बोले नहीं बेटा, राजा तो हमारे अन्नदाता हैं, राजा हमारे मालिक हैं, राजा हमको बहुत प्यार करते हैं, राजा तो आपकी बहुत अच्छी परवरिश करा रहे हैं, तुमको कितना अच्छा सुख प्रदान कर रहे हैं, तुमको बड़ा कर रहे हैं और तुम हो सकता है आगे चल करके मेरी तरह तुम राजा के चहेते बन जाओगे। बोले नहीं माँ, मुझे बदला लेना है। और इस पर वो बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है और पूरा घोड़ा बन जाता है। अब राजा चूंकि उसकी अच्छी केयर कराई थी और उसको भी पसंद करता है, तो एक दिन राजा उस नए घोड़े पर सवारी करता है जो उस घोड़ी का बेटा है और उस घोड़े के मन में एक ही प्रतिशोध है कि मुझे बदला लेना है, क्योंकि मेरी माँ को इन्होंने चाबुक मारा जिस कारण से मैं काना हो गया। जंगल में शिकार के लिए उसी घोड़े पर राजा जाता है और जब शिकार करता है तो वहां जंगली जानवरों का अटैक होता है। अटैक के कारण राजा घायल होता है, लेकिन वो घोड़े से गिरता नहीं है और घोड़े को वो गाइड करता है लौटने के लिए और घोड़ा तुरंत लौट करके सुरक्षित राजा को महल में ले आता है। जब सुरक्षित राजा को घोड़ा महल में ले आता है तो फिर उस घोड़े के मन में एक विचार आता है कि भाई मैंने राजा से बदला नहीं लिया और मुझे तो राजा को गिरा देना चाहिए था और वहीं पर गिरा करके भाग आना चाहिए था। इस पर वो उसको पश्चाताप होता है और उस घोड़े को जब पश्चाताप होता है तो वो अपनी माँ के पास जाकर के इसको शेयर करता है कि माँ मुझे एक चीज बताओ, मैं बहुत दिन से राजा से बदला लेने की सोच रहा था, क्योंकि राजा ने आपको चाबुक मारा था जिस कारण से मैं काना हुआ और मैं लेकिन बदला नहीं ले पाया। आज बहुत अच्छा मौका था, आज राजा घायल हो गए थे और राजा ने मुझको महल आने के लिए जैसे ही गाइड किया मैं उनको सुरक्षित यहाँ महल ले आया, मैंने बदला क्यों नहीं लिया? बोले बेटे तुम उस संस्कारी माँ के बेटे हो जो एहसान फरामोश नहीं है। आपके मन में तो बदला लेने का विचार जो आया है वो कभी बदला आप ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप में जो संस्कार हैं वो एक अच्छी माँ के संस्कार हैं। मैंने जो संस्कार आपको दिए हैं वो कभी भी झूठे नहीं हो सकते, फेक नहीं हो सकते, गलत नहीं हो सकते। और जब जब आप बदला लेने की सोचेंगे तो आप बदला ले ही नहीं पाएंगे। आप बदले का भाव आपके मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छी माँ के संस्कार हर बालक में, हर व्यक्ति में और हर जानवर में, यानी हर उसके बच्चे में पड़ते हैं।
जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही बालक बनता है। जैसे एक और मैं छोटी सी घटना लेता हूं, एक सुल्ताना डाकू, जो बाद में डाकू नाम से जाना गया, सुल्ताना डाकू नाम से जाना गया, वो एक छोटा सा बच्चा था। माँ उसको बहुत प्यार करती थी, लालन पालन करती थी, और वो स्कूल जाता था। स्कूल जब जाता था तो एक दिन स्कूल से वो पेंसिल चुरा के ले आया, और उसने बताया कि माँ ये पेंसिल मैं आज लाया हूँ। बोले कि बेटा ये किसकी पेंसिल है? बोले कि नहीं, ये एक पेंसिल दूसरे बच्चे की है, उसको मैं ले आया। और उसकी माँ ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया, और उसको भुला गई, और बच्चे ने उस पेंसिल को यूज किया। अर्थात जो बालक ने चोरी से पेंसिल को जो लाया था, उसमें माँ ने उसको सहयोग प्रदान कर दिया, और आगे चल करके वो अन्य ऐसी वस्तुएं लाने लगा और बच्चों की लाने लगा। माँ ने कभी रिएक्ट नहीं किया, माँ ने कभी मना नहीं किया, और आगे चल करके वही जो उसकी चोरी की आदत है वो डकैती की आदत में पड़ गई, और वो आगे चल कर बहुत बड़ा डाकू बना, जिस डाकू का नाम सुल्ताना डाकू हो गया। जब सुल्ताना डाकू को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मृत्यु दंड दिया गया, उसको फांसी की सजा दी गई, तो उससे पूछा गया कि जब फांसी की सजा होती है तो पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को समाचार दिया गया, माँ बहुत खुश हुई, मेरा बेटा मुझसे मिलना चाहता है। और माँ जब उसके पास मिलने के लिए गई तो कहा, माँ इधर आओ। माँ उसके जैसे ही पास गई तो जैसे पास जाती है तो उसके कान को कहती है कि मैं कान में कुछ बताने वाला हूँ, और कान में बताने के चक्कर में, और उसने पूरे कान को मुंह में लेकर के कान को काट दिया गुस्से में। बोले, हे माँ, तुम ठीक माँ नहीं हो, मैं आपका बेटा हूँ। काश जब मैं बच्चा था आपने मुझे सही शिक्षा दी होती। जिस दिन मैं पहली पेंसिल चुरा के लाया था उसको उस समय मुझे टोका होता तो मैं आज इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, और मैं सुल्ताना डाकू बनकर के इस तरह से फांसी पर नहीं चढ़ रहा होता। तो मेरा ये इसमें ये कहना है कि ये प्रभु की लीला है, और प्रभु की लीला जैसे पहली दो कहानियों में मैंने बताया, जो रेल एक्सीडेंट हुआ है और उस व्यक्ति की डेथ हो गई जो कभी सोच ही नहीं रहा था, और दूसरा जो डब पक्षी है, जो फाख्ता पक्षी है, वो किस तरह से सुरक्षित बच गया। और जो दो कहानियां मैंने ये सुनाई हैं, एक सुल्ताना डाकू की है, एक घोड़े की कहानी है, तो ये संस्कार की कहानियां हैं। यानी हम जीवन में अपने बालकों को अगर प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार देते हैं तो हमारे बच्चे संस्कारी बनते हैं। संस्कारी बनकर के वो खुद तो अच्छे काम करते ही एक समाज में एक नया संदेश देते हैं, समाज का दर्पण बनते हैं। तो हम अपने परिवार में बच्चों की परवरिश विधिवत अच्छे ढंग से करें, उनको सुसंस्कार दें, उनको नियमित दिनचर्या पालक बनाएं और समाज सेवी बनाएं, उनको अच्छी विद्या अर्जन करने वाला अध्येता बनाएं, और वो राष्ट्र की पूंजी बने, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए उसके मन में जज्बा हो। इस तरह के संस्कार काश राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और बड़ों का सम्मान करने वाले बच्चे बने, हम देते हैं तो हमारा जीवन और उन बच्चों का जीवन सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।